अब क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया गया है एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो देखो देखते समझ में आ जाना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। हम 3 टाइप के ज़्यादातर तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ ही लेते हैं, 3 तरह के डायग्राम। तो उसमें से एक डायग्राम ये भी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी बनता है। तो अब नहीं समझ में आ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, तो मैं अभी बना के दिखा दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 इक्वल रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस हमें R दे रखा है जैसे कि फिगर में दे रखा है। अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B और द करंट फ्लो AFCEB में से बहने वाला करंट हमें बताना है। तो पहले तो मैं ये समझाऊँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है ना। ये समय ज़रा बना के दिखा दूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। देखो ये 2 पॉइंट है A और B, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। एक पॉइंट ये A हो गया, और देखो ये वाला A वाला पॉइंट जुड़ा है F से, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया इसे F से, है ना। अब F जो है वो जुड़ा है C से भी, और ये देखो ये जुड़ा है C से भी, और ये जुड़ा है इधर D से भी। बीच में एक रेजिस्टेंस R आ रहा है जब ये C से जुड़ रहा है, और F जब F जो है D से जुड़ रहा है तब भी एक रेजिस्टेंस R आ रहा है। तो देखो ये एक रेजिस्टेंस R आया और ये यहाँ C से जुड़ गया। इसी तरीके से ये एक रेजिस्टेंस ये आया और यहाँ ये D से जुड़ गया, मैंने नाम दे दिए। फिर D और C आपस में भी जुड़े हुए हैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू, तो ये मैंने आपस में भी जोड़ दिए। फिर क्या है, एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ E, ये देखो E। तो अब क्या है, ये C जो है वो E से भी जुड़ा हुआ है, तो ये देखो मैंने जोड़ दिया E से C को। फिर E और D आपस में जुड़े हुए हैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये जोड़ दिया E और D। और फिर ये रहा तुम्हारा B पॉइंट, देखो आ गया P Q R S, लेकिन इन सब की वैल्यू हमें दे रखी हैं R कितनी R और ये भी R। तो ये डायग्राम मैंने इस तरीके से बना लिया। अब हमसे कहा गया है कि करंट हमें बतानी है, तो सबसे पहले मैं R इक्वलेंट निकाल लेता हूँ। लेकिन उसे निकालने से पहले मैं ये चेक करूँगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तो नहीं है। तो मैं कैसे करूँगा, P/Q और R/S का रेशो देख लेता हूँ। तो P/Q बराबर है, P/Q कितना दे रखा है, R/R दे रखा है, तो ये 1 हो गया। और R/S, तो ये भी R/R दे रखा है मुझे, तो ये भी 1 हो गया। मतलब ब्रिज तो बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस है तो R इक्वलेंट निकाल लो। क्यों, अब ये कितना हो गया, जब ब्रिज बैलेंस है तो इसमें से तो कोई करंट बहेगी नहीं, इसमें से बहेगी। R और R ये कितने में, ये सीरीज़ में, तो ये हो गया 2R। फिर ऐसे नीचे वाला क्या है, सीरीज़ में है, तो ये कैसे हो गया 2R। कलर चेंज कर दूँ, ये सीरीज़ में है तो ये कितना हो गया 2R। फिर R इक्वलेंट निकाल लो, R इक्वलेंट फिर दोनों पैरेलल में भी है ना, तो पैरेलल का इक्वलेंट कैसे निकलता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस का R2। अब तक तो फार्मूला याद हो गया होगा। दोनों का रेजिस्टेंस रखो 2R इंटू 2R, है ना, 2R प्लस 2R प्लस का 2R। तो ये कितना आ जाएगा, ये R आ जाएगा, काट पीट के कितना आ जाएगा, R ओम आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो करंट निकालनी है। तो करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू V/R। V कितना दे रखा है, V ही दे रखा है। कहाँ दे रखा है, इधर बड़ो क्वेश्चन में V है ना, तो V ही दे रखा है। R निकाल लिया हमने, तो करंट कितनी आ गई, V/R आ गई। तो ऑप्शन नंबर में दे रखी है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी है, और इसे लगा के बच्चे हो जाएंगे खुश, और ये है आंसर गलत, है ना। ये V/R नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने कहा है कि द करंट फ्लो AFCEB, किसमें, AFCEB में। तो हमें करंट किस में निकालनी है, एकदम मैं डायग्राम को ज़रा साफ कर दूँ। करंट हमें निकालनी है AFCEB में। दूसरा कलर लेके समझाता हूँ जो चल दिखाई दे। तो करंट यहाँ से चलेगी, I करंट चली, जो कितनी दे रखी है, V/R मुझे दे रखी है। मतलब V/R करंट यहाँ से चली तो आधी तो इधर से चली जाएगी और आधी इधर जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो पूछी किसमें, AFCEB में। तो AFCEB
तो आधी करंट तो इधर बहेगी ना, इधर तो आधी आएगी और आधी इधर आएगी। तो हमें कितनी बतानी है, हमें आधी करंट बतानी है, हमसे आधी करंट पूछी गई है। तो हमसे पूछी गई है I इजिकल टू V बाय R का आधा, हाफ VR पूछी गई है। तो करंट हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ VR। इसे मैं लिख सकता हूँ V बाय 2R। तो करंट कितनी आ जाएगी, V बाय 2R, जो हमें ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है। ये ऑप्शन सही है और पहले वाला जो है वो गलत है, इसलिए मैंने करके दिखा दिया कि ज़्यादातर बच्चे इसमें V बाई R लगा के खाली करंट निकाल कर खुश हो जाते हैं और वो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा था और एग्जाम में लुका देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, V बाय 2R। हमसे एक ही साइड में करंट पूछी है, पूरी करंट नहीं पूछी थी।